मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक स्पर्श का काव्यखंड का पाठ 12 एक फूल की चाह के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। तो चलिए अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। पहला, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। दूसरा, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर्जित विकसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। तीसरा, पुजारी से प्रसाद फल फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनःस्थिति। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। चौथा, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले ना सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हा। प्रश्न ख, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। बीमार बच्ची ने अपने पिता के सामने इच्छा प्रकट की कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। प्रश्न ग, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। सुखिया के पिता पर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया गया। वह अछूत जाति का था, इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। दंड स्वरूप सुखिया के पिता को 7 दिन जेल में रहने की सजा दी गई। घ, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने बच्ची को किस रूप में पाया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता को उसकी बच्ची कहीं नहीं दिखी, तो उसके रिश्तेदारों से उसे पता चला कि उसकी बच्ची मर चुकी है और उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। परंतु जब वह शमशान पहुंचा तो उसे उसकी बच्ची राख के ढेर के रूप में मिली। प्रश्न ण, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में छुआछूत की प्रथा के बारे में बताया गया है। इस कविता का मुख्य पात्र एक अछूत है। उसकी बेटी एक महामारी की चपेट में आ जाती है। बेटी को ठीक करने के लिए वह मंदिर जाता है ताकि देवी माँ के प्रसाद का फूल ले आए। मंदिर में भक्त लोग उसकी जमकर धुनाई करते हैं, क्योंकि वह अछूत होकर भी मंदिर में चला आया था। फिर उसे दंड के रूप में 7 दिन की जेल हो जाती है, क्योंकि एक अछूत होने के नाते वह मंदिर को अशुद्ध करने का दोषी पाया जाता है। जब वह जेल से छूटता है तो पाता है कि उसकी बेटी स्वर्ग सिधार चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। एक सामाजिक कुरीति के कारण एक व्यक्ति को इतना दुख प्राप्त होता है। ये सामाजिक कुरीति के कारण उस व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं मिलता है कि वह अपनी बच्ची की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके। बदले में उसे जो मिलता है वह है प्रताड़ना और घोर दुख। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। का, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बरसने के बावजूद अभी भी उसकी आंखें सूखी हो गई थी। यह पंक्ति शोक की चरम सीमा को दर्शाती है। कहा जाता है, कोई कभी कभी इतना रो लेता है कि उसकी अश्रुधारा तक सूख जाती है।
खा बुझी पड़ी थी चिता, वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। उधर चिता बुझ चुकी थी, इधर सुखिया के पिता की छाती जल रही थी। यहाँ एक पिता का दुख दर्शाया गया है जो अंतिम बार भी अपनी बेटी को ना देख सका। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। जो बच्ची कभी भी एक जगह स्थिर नहीं बैठती थी, आज वही चुपचाप पत्थर की भांति पड़ी हुई थी। यहाँ बच्ची को महामारी से ग्रस्त दर्शाया गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर एक भक्त कहता है कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मंदिर को अपवित्र कर दिया, क्योंकि वह अछूत था और अछूत को मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था।